2025 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो चुका है और इस बार चर्चा के केंद्र में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी इस बार 2020 के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। पार्टी का ध्यान इस बार सिर्फ संख्या पर नहीं बल्कि जीतने की क्षमता पर है। रणनीति साफ है, गठबंधन की एकता और मजबूती को प्राथमिकता दी जाए, न कि आंतरिक संघर्ष को। वहीं आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए किसी कड़वे अनुभव से कम नहीं थे। उस चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत दर्ज कर सकी थी महज 19 सीटों पर। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। इस नाकामी के बाद कांग्रेस पर उंगलियां उठी, उसे गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी करार दिया गया। वहीं दूसरी ओर वामपंथी दलों जैसे सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई-एमएल ने सीमित संसाधनों और क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर दिखा दिया कि जमीन पर प्रभाव और सांगठनिक शक्ति कितनी अहम होती है। पार्टी जानती है कि सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं बल्कि जीतने की संभावना वाले क्षेत्रों में ही उम्मीदवार उतारने से गठबंधन को मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि पार्टी लगभग 50 से 60 सीटों पर सिमटने के लिए तैयार दिख रही है। कांग्रेस के अंदरखाने की सोच ये है कि गठबंधन की विश्वसनीयता और एकता की एनडीए को कड़ी टक्कर देने में सक्षम हो सकती है। यही वजह है कि आरजेडी और वाम दलों के साथ समन्वय और समझदारी से सीटों का बंटवारा करना चाहती है, ताकि पिछली बार की तरह नतीजों पर कोई पछतावा न हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुछ सकारात्मक संकेत जरूर दिए थे, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हार के बाद सहयोगी दलों के बीच उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर है। अब बिहार कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक साख और भूमिका को दोबारा स्थापित करने का भी मौका है। कांग्रेस इस बार सामाजिक समीकरणों पर भी ध्यान दे रही है। खास तौर पर पिछड़े वर्गों के बीच राहुल गांधी का संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय जैसे अभियानों के जरिए पार्टी इन वर्गों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी जमीन तैयार कर रही है। झारखंड मुक्त मोर्चा यानी झामुमो को भी बिहार में कुछ सीटें दिलाने की कोशिश चल रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस इस बार समूचे गठबंधन को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार की राजनीति में सीटों का गणित हमेशा दिलचस्प रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि गठबंधन की ताकत, एकता और जमीनी पकड़ का भी है। कांग्रेस ने पिछली बार ये सबक लिया है कि अब नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रही है, एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्रचना का संकेत देता है। क्या ये रणनीति रंग लाएगी? क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों का भरोसा फिर से जीत पाएगी? और क्या ये सीटों की कुर्बानी महागठबंधन को सत्ता की सीढ़ी तक ले जा पाएगी? इसका जवाब अब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार में सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और हर चाल अब बेहद मायने रखती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।